हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का, जो कि है यूनिट नंबर 3 स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो यूनिट नंबर 3 है उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा है एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। ये कुछ 3 मार्क्स में पूछते हैं एग्जाम में। अब एलईडी जो है आपने कई जगह पे देखी होगी, जैसे कि शादी में, दिवाली में हम जो डेकोरेशन करते हैं तब हम एलईडी लाइट्स का यूज करते हैं। और हमने रेलवे स्टेशन है, हमारा बस स्टैंड हो गया, वहां पे भी डिस्प्ले होते हैं जिसमें एलईडी लगी होती है। और हमारा जो एसी है उसमें भी एलईडी लगाई गई होती है जिससे करके हम टेम्परेचर देख सकते हैं। टीवी एलईडी हम सबने देखी है। तो क्वेश्चन आता है कि एलईडी आखिर क्या चीज है। तो एलईडी एक डिवाइस है। ये एलईडी डिवाइस क्या करती है? ये एलईडी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और अगर आपने डायोड देखा हो तो कुछ इस तरीके का, आपने अगर ये एलईडी देखी हो तो कुछ इस तरीके की आपको ये एलईडी दिखती है। ये एलईडी को अगर आपने यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट दिया तो क्या करेगा? ये एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि यहां पे हमें लाइट एनर्जी मिलेगी। ठीक, अच्छा, अब ये जो एलईडी है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये नाम का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। क्या? लाइट एमिटिंग, यानी ये जो एलईडी है वो क्या एमिट करेगी? लाइट को एमिट करेगी। किसका यूज करके? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट का यूज करके ये लाइट को एमिट करेगी, इसीलिए हम इसे बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अब कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देख के समझेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये जो एलईडी है लाइट एमिटिंग डायोड, तो एलईडी क्या है? बेसिकली एक डायोड है। हमने पीएन जंक्शन डायोड में डिटेल में पढ़ के रखा है। तो यहां पे एक हम बना देते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो यहां पे हम बना देते हैं ऐसा कुछ, ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये हो गया पीएन जंक्शन। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है एलईडी में, क्या? कि एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग पे ही ऑपरेट होती है, रिवर्स बायस पे ऑपरेट नहीं होती। रिवर्स बायस पे क्यों नहीं ऑपरेट होती एलईडी, वो वीडियो के अंत में समझ लेंगे। तो यहां पे ये जो एलईडी है फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगी। फॉरवर्ड बायस यानी क्या, वो भी हमें पता है कि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करना है, और ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ हम कनेक्ट करते थे, यानी हम इसे बोलते थे करेक्ट कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। ठीक है, अच्छा, ऐसा कनेक्शन जब हम कर देते हैं तब क्या होता था? तब हमें पता है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, यहां पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल ज्यादा है यहां पे। अब इसकी वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन और ये होल दोनों डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से एक डिप्लेशन लेयर बनेगा कुछ इस तरीके से। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। तो यहां पे मैं बना देता हूं, ये डिप्लेशन लेयर बन गया हमारा। ठीक है, अब ये डिप्लेशन लेयर में क्या होगा? पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा। ये पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा? ये पोटेंशियल बैरियर करंट के फ्लो को ऑपोज करेगा। ठीक है, अच्छा, यहां पे ये बैटरी लगा देते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। फॉरवर्ड बायसिंग में ये ऑपरेट होता है। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि अगर हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे, उसके अंदर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते थे। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन सी थी अगर आपको पता हो तो? फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 5, तो ये 4 हो गए, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री में आता था, इसलिए हम इसे डोनर इंप्योरिटी बोलते थे। यहां पे सिलिकॉन का एटम, तो ये ऐसे करके कुछ बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहां पे पास में सिलिकॉन के एटम हो गए, यहां पे सपोज सिलिकॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ इसने बॉन्ड बना दिया ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे एक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। उसी तरीके से अगर आपको ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आप क्या करोगे? एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लोगे, उसके अंदर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करोगे। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कौन सी थी आपको पता है? वो थी एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे?
3 इलेक्ट्रॉन आते थे, तो यहां पे एक होल फ्री में आता था, ये भी बात आपको पता है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। तो फिजिक्स में हमने बोहर मॉडल पढ़ा था। बोहर मॉडल क्या बताता था? तो वो ये बात बोलता था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देंगे तब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइट हो जाएगा और बाद में वो हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल नहीं रह पाते, जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तब वो कुछ एनर्जी फोटोन के फॉर्म में एमिट करेगा। फोटोन यानी क्या? लाइट। ठीक है, वही चीज हम यहां पे समझ लेते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा कोई एक एटम, ठीक है, ये हमारी हो गई ऑर्बिट। सपोज 2 ऑर्बिट कंसीडर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। सपोज करते हैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन ने 10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले ली, एक्साइट हो गया और जंप कर गया। कहां पे? हायर एनर्जी लेवल पे ये जंप कर गया। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? जितनी हमने दी थी। सो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल तो नहीं रह पाएगा, तो क्या करेगा? वो लोअर एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल पे जाना है तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ फोटोन। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस लौट के लोअर एनर्जी लेवल पे आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज करके। यानी ये फोटोन क्या है? ये फोटोन है हमारी लाइट। अच्छा, अब इसी चीज को हम एनर्जी बैंड से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे कि हमें पता है 2 बैंड होते हैं, एक तो हो गया कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी लेवल, और एक ये हो गया वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, अच्छा, तो सपोज करते हैं यहां पे एक वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमारा है उसे हम बोलते थे फॉरबिडन एनर्जी गैप। सपोज करते हैं ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को आपको कंडक्शन बैंड में भेजना है तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? फॉरबिडन एनर्जी गैप जितनी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? ये इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी ले ली, एक्साइट हो गया और कहां पे चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, अच्छा, जब ये कंडक्शन बैंड में जाएगा तब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एक होल छोड़ के जाएगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच गया? हायर एनर्जी लेवल पे। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे तो स्टेबल नहीं रहेगा, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी अभी है इसको रिलीज करेगा और वापस ये होल में रिकंबाइन हो जाएगा, वापस ये होल में रिकंबाइन हो जाएगा। सो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है फोटोन के फॉर्म में। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है फोटोन के फॉर्म में। फोटोन क्या हो गया? हमारा लाइट। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज आप याद रखना कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जब होता है इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में तब कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसे हम लाइट एनर्जी या लाइट बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज हम ये जो डायोड है इसे एलईडी बोलते हैं, ये डायोड की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो हमें पता है कि एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन फ्री में आता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे उसे हम ए बोल देंगे, ए पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, और ये जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें एक होल फ्री में आता है, तो ये जो होल है वो पॉइंट को हम बी बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली फ्री नहीं है, कंडक्शन बैंड में तो है नहीं अभी तो। ठीक है, वो भी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसे अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी ले लेगा, लेके फ्री हो जाएगा। फ्री हो गया यानी ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच चुका है। अब डी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, घूम रहा है यहां वहां फ्री होके, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में है। ठीक है, अच्छा, अब बी पॉइंट पे होल है, होल इलेक्ट्रॉन को देखेगा, होल इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। क्यों? होल के पास पॉजिटिव चार्ज, ये फ्री हो गया, कंडक्शन बैंड में है, उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? ये अब होल के पास जाएगा, होल के पास जाएगा, रिकंबाइन हो जाएगा।
ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन होल के पास चला गया, यानी ये एल्यूमिनियम हो गया 1 2 3, ये वैलेंस शेल है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो ये यहां कहां पे आ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां आया, पहले कहां था, फ्री था तो कहां था, कंडक्शन बैंड में। कैसे फ्री हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी लेके। ठीक है, फ्री हो गया, बाद में ये कहां जाएगा, यहां रिकंबाइंड होगा, यानी यहां से यहां गया, होल छोड़ गया, रिकंबाइंड हो गया। अब रिकंबाइंड हो गया यानी अब इलेक्ट्रॉन कहां पे है, वैलेंस बैंड में है। ठीक है, वैलेंस बैंड में एनर्जी कम है, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां जाना है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी वो इसे फोटोन के फॉर्म में रिलीज करनी पड़ेगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा जब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगी इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में, तो लाइट एमिट होगी। तो इस तरीके से हमारी ये जो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, वर्क करती है। यहां पे आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी कुछ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन हुआ जिसकी वजह से कुछ लाइट एमिट हुई, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो फॉरवर्ड बायस में आप ऑपरेट कराए हैं, अगर रिवर्स बायस में आपको एलईडी को ग्लो कराना है तो तब भी पॉसिबल है। तब कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन ऐसा करने पर हमारी एलईडी डैमेज हो जाएगी। कैसे डैमेज हो जाएगी, तो हमें यह पता है कि जब रिवर्स बायस करते हैं तब डिप्लेशन लेयर बढ़ता है। अगर डिप्लेशन लेयर बढ़ा तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल बैरियर बढ़ा तो ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने एक ग्राफ के बारे में पढ़ा था, रिवर्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ये हमारा आई आर रिवर्स करंट था, ये वी आर रिवर्स पोटेंशियल था। ठीक है, यहां से जब हम पोटेंशियल बढ़ाते थे तब बहुत ही माइक्रोन में करंट फ्लो होता था, यहां तक सपोज बोलते हैं ये जो वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पियर की थी। फिर सडनली क्या होता था, करंट इंक्रीज हो जाता था, सीधा वो चला जाता था 10 मिली एम्पियर में, यानी मिली टू माइक्रोन, यानी 10⁻³ एम्पियर करंट बढ़ जाता था। अब इतना सारा करंट अगर बढ़ा तो क्या हो जाएगा, हमारी जो एलईडी है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रिवर्स बायस में हम एलईडी को चला नहीं सकते, हमेशा एलईडी को फॉरवर्ड बायस में ही हमें चलाना पड़ता है। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।